अपन बात करने वाले हैं व्हाट टू कैरी और व्हाट नॉट टू कैरी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंटरनेशनली, जो ट्रैवल कर रहे, यूएस आ रहे या ऑस्ट्रेलिया जा रहे, कनाडा जा रहे, मर्जी मेरे को क्या करना है, आप लोग कहीं भी जाओ। बट लोगों का ये बताने आया कि आप क्या कैरी करना चाहिए और क्या नहीं कैरी करना चाहिए। तो अपन ये सब टॉपिक्स पे आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा अपन बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसा कि पासपोर्ट आ सकता है, I-20 आ सकती, आप लोग एजुकेशन का लोन लिए तो वो डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं जो आपको इमिग्रेशन पे पूछ सकते हैं। पासपोर्ट और I-20 तो आपको कैसा भी पूछे, I-20 इज द एडमिट कार्ड। अगर कोई और ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा रहा तो वहाँ पे I-20 नहीं रहती आई गेस, बट एक्सेप्टेंस लेटर रहता वहाँ पे। तो क्योंकि तो ऑस्ट्रेलिया को मैं भी अप्लाई करा था, लेकिन मैं यूएस में हूँ तो समझ जाओ क्या हुआ था। खैर ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो अब हैंड ही रखना, ऊपर ऊपर रख लेना, उसको अंदर नहीं डाल देना। तो हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक, जो है क्लोथिंग। क्लोथिंग पहले आप चेक कर लो कि मौसम कैसा है, आप जहाँ ट्रैवल करें। अगर गर्मी है, सर्दी है, जो भी मौसम है उसके हिसाब से आप शॉपिंग करो। बट शॉपिंग इतनी भी मत करो कि मतलब साल 2 साल तक मैं कपड़े ले लेता हूँ, मेरे को वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब मैं वहाँ जाते कि मेरे को सिर्फ कपड़े कपड़े पहनना है, इंस्टाग्राम पे फोटो डालना है, मैं स्नैपचैट पे फोटो डाल दूंगा तो नहीं चलता। तो आप लोग थोड़े बहुत कपड़े लो। लोग यहाँ भी बहुत सस्ते सस्ते जगह है, मैं जो आगे जाके दिखाने वाला हूँ, आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से भी आके। थोड़े बहुत कपड़े ला लो, एक थोड़े महीनों के लिए, 2-3 महीने के लिए चलने के होते। और मसला तो खास करके बच्चों का रहता है, जो मतलब हर दिन नए नए ड्रेस होना, उन लोगों को नहीं चलता ऐसा। यहाँ पे आके वही पहनना है, पुराने पुराने कपड़े पलटा पलटा। ज्यादा मतलब कपड़े भर के लाने की जरूरत नहीं, जैकेट्स स्वेटर्स ये वो ला लिए, मतलब सर्दियां हैं बोल के। सब मिलता, सस्ते में मिलता, आना खरीद लेना, वहां से लेके आना बेकार है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो मेन चीज़ें हैं जैसे कि आपका फ़ोन है और उसका चार्जर है, तो वो ला लेना। आप यहाँ आते कि आप चार्जर ढूंढ लेते, नहीं फिर सकते। अगर आपके पास लैपटॉप है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर लैपटॉप नहीं है, यहाँ के ले लो आराम से। अगर ख़रीदना चाह रहे, भरी हुई है तो ख़रीद लो, खरीद लेके ले लेके आओ। बट उसके लिए, ये सब चीज़ों के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो रहता है यूनिवर्सल अडेप्टर, ठीक है। तो यूनिवर्सल अडेप्टर, यहाँ के जो मतलब स्विचेस लाइक प्लग्स है वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं, तो उसमें तो ऐसा अलग अलग टाइप के रहते हैं वो। तो यूनिवर्सल अडेप्टर आप ला लिए तो आपके चार्जर्स, लैपटॉप चार्जर्स चल जाते हैं, ठीक है। ड्रायर, स्ट्रेटनर, वो ये नहीं लाना है, वलीमा शादी अटेंड नहीं करना है किसकी भी अपने को, ठीक है। बात अपन आएंगे पर्सनल हाइजीन पे, ठीक है। सबके अलग अलग चॉइसेस रहते हैं, प्रेफरेंसेस रहते हैं, बट मेन जो रहता है वो रहता है टूथब्रश, टूथपेस्ट और शैम्पू। सब मिलता, सस्ते में मिलता। और उसके बाद जो टवल्स वगैरह रहते, ठीक है, वो भी मतलब ज़्यादा आप शैम्पू अगर ला रहे जो आपके मतलब बालों के लिए सेट रहता, जो मतलब पहले से आप यूज़ करते, आप ट्रैवल साइज के नहीं ला। अगर आप बड़ा साइज का बॉटल, शैम्पू के बॉटल्स वगैरह लाना चाह रहे, ऑयल लाना चाह रहे, हेयर ऑयल लाना चाह रहे, तो आप लगेज में डाल दो वो सब चीज़ें, ठीक है। तो लगेज में आपको अलाउ कर देते, आप हैंड कैरी में रख के लाएंगे तो सब निकाल देते। ट्रैवल साइज रहना, हैंड कैरी में सिर्फ छोटे बॉटल्स रखना आप अगर कोई कुछ लेके आ रहे। फिर अपन बात करेंगे स्टेशनरी आइटम, जैसा कि पेन, पेंसिल, बुक, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो उसमें उसमें आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। एक दो पेन्स रख के ला लो, कहीं पे ज़रूरत पड़ी, कुछ फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने की ज़रूरत पड़ी तो एक दो पेन्स रख के ला लो। बट यहाँ पे बहुत सस्ते में आपको बुक्स मिल जाते हैं, पेन्स मिल जाते हैं, सब चीज़ें मिल जाती है, जिसके बारे में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ आगे। उसके बाद अपन बात करेंगे मिसलेनियस चीज़ों की, जैसे कि एक वाटर बॉटल हो गया रीयूजेबल, कि पानी भर ले सकते हैं आप कभी भी उसमें। तो अब ट्रैवलिंग के टाइम आपको बहुत काम में आते हैं ये सब चीज़ें। और स्नैक्स हो गए, स्नैक्स जैसे कि मतलब कुछ भी, मतलब छोटे मोटे खाने पीने की चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें लाना चाह रहे, जैसा कि बात करेंगे अपन अचार की। तो अचार आप ला सकते हैं, ठीक है। अचार का कुछ मसला नहीं है। अचार अच्छी पैकेजिंग करके, ऑयल नहीं लीक हो, जैसा आप ला सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं आते कि नहीं समझ में आया तो खाना बना के खाना और अचार घी डाल के खा लेना, ठीक है। अगर कोई मतलब मिठाई ला रहा तो मैं तो वो तो मत लो, क्योंकि सब मिलता, सस्ते में मिलता।
कि आप जब भी आप ट्रैवल कर रहे कोई भी कंट्री को, यूएस ही बोल के नहीं, तो 20 आवर्स और 22 आवर्स की जर्नी रह रही, ठीक है, तो मतलब 17-18 घंटे भी रहती है अगर आप डायरेक्ट भी ट्रैवल करें। तो ये सब चीज़ें स्वीट्स जो रहते हैं खास करके ख़राब हो जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो सब लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है फाइनेंशियल एसेंशियल्स। ठीक, फॉरेक्स कार्ड वो रहता, मतलब आप आपके बैंक को जाओ, लोगों को पूछो कि आपको फॉरेक्स कार्ड चाहिए, तो उसमें आप इंडियन करेंसी डाल के आप यहाँ पर आके वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। तो आपको मसला नहीं होता आते कि आपको कुछ लेना रहा करना रहा, तो आप फॉरेक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यूएस में कैसा माहौल है वो तो 100 में से 90 जगह कार्ड चलता, कैश भी चलता, नहीं बोल के नहीं, बट मोस्ट ऑफ द जगह आपको कार्ड चलता। तो इजी एक्सेस भी है कार्ड यहाँ पे, मतलब आप इजीली उसको कुछ भी खरीद सकते कार्ड के थ्रू। आते ही आप बैंक अकाउंट तो नहीं खोलने वाले और आप उसका क्रेडिट कार्ड को तो आपको नहीं मिलने वाला है। फॉरेक्स कार्ड लेके आओ और थोड़ा बहुत लोकल करेंसी लेके आओ, थोड़ा बहुत नहीं मतलब लेकर आओ, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो आप यहाँ पे सरवाइव कर सकना। आते कि आप किसी को देना पड़ा तो आप दे सकते। उसके बाद अपन बात करेंगे अकोमोडेशन एसेंशियल्स। ठीक है, अकोमोडेशन एसेंशियल्स में आप क्या ला सकते हैं, जैसे कि आप कहीं घर देख लेके ऑलरेडी आपके 2-3 दोस्तों से बात कर लिए, ठीक है, आपका पक्का है घर, वो सबसे फर्स्ट बात। अगर आप आ रहे तो आप घर पक्का करके आओ। मैं तो बोलता हूँ मतलब यहाँ आके यहाँ वहाँ धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यहाँ ढूंढते फिर रहे वहाँ ढूंढते फिर रहे, पैसे खर्च होते हैं और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जो पैसे आप अच्छे चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ पे ख़राब होते हैं आपके। तो आप इसमें क्या ला सकते हैं, आपको एक घर में जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ते हैं आप रहने खाने के लिए, वो है कंफर्टर। कंफर्टर इज़ नथिंग बट अ ब्लैंकेट। तो थोड़ी सी मोटी मोटी रहती, वो नरम नरम भी रहती, ठीक है। और किचन यूटेंसिल्स जैसा कि कुकर हो गया और फ्राइंग पैन हो गया। बट आप जो भी यूटेंसिल्स ला रहे किचन के लिए, जो भी बर्तन ला रहे, वो सब इंडक्शन बेस्ड रहना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आग का स्टव नहीं रहता, ठीक है, फायर का स्टव नहीं रहता, यहाँ पे चूल्हा जो रहता फायर का नहीं रहता, इंडक्शन बेस्ड रहता, इलेक्ट्रिक रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप वो वाला ला लेंगे, वो नीचे से पूरा काला हो जाता, बर्तन ख़राब हो जाता। एक एक बेडशीट बस है मेरे ख्याल से, 2 पिलो कवर्स बस है, और क्या कुछ भी नहीं चाहिए। दैट्स इट। इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो ये है फिलहाल। ये आप यहाँ आके फिर अपने हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत चीज़ें लाओ, सही चीज़ें लाओ जो आपको काम में आते, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलने वाला हूँ व्हाट नॉट टू कैरी, ठीक है। व्हाट नॉट टू कैरी में इज हजार्डस मटेरियल्स, जैसा कि अगर आप खुली खुली बात है, अगर आप कोल ला रहे, कोल मतलब वो जो जिसे हुक्का जो मारते ना, ठीक है, वो लाने की जरूरत नहीं, अलाउड नहीं है वो, ठीक है। वो यहाँ पे मिलता, मतलब अपना वाला नहीं मिलता, हैदराबाद में जो मिलता, बट खैर अब इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है उसकी, ओके। और अगर कोई अल्कोहल लेके आना चाह रहा तो वो भी अलाउड नहीं है, उसका भी मसला हो सकता है। आप स्टूडेंट के जैसा आ रहे तो आप इज्जत से आओ, इज्जत से आपको मतलब अंदर छोड़ते ही हो इसमें। अगर आप ये वो लेके आते हो मैं पार्टी करने जा रहा हूँ मिल के आ रहे तो मत करो। वैसे ज़्यादा कैश भी लाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कुछ आपका मतलब प्रॉब्लम हो इमिग्रेशन में, तो आप बहुत ज़्यादा कैश अगर लेके आएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। और सामान कभी भी ओवरवेट मत करो, ठीक है, कैसा भी आपको निकालना ही पड़ता, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रहते, एयरलाइंस वाले आपको अलाउ नहीं करते, ओके। और ज़्यादा खाने पीने के आइटम मत लो जो ख़राब हो सकते, जिसको फ्रिज की ज़रूरत है, मतलब जिसको फ्रिज में रखना ही पड़ता, वैसे चीज़ें मत लो। क्योंकि आपको जब आप घर से निकलते हैं फिर आप यहाँ जहाँ पहुँच के फिर आप उसको फ्रिज में रखने में जो टाइम जो बीच में रहता उसमें वो ख़राब हो जाता। और हाँ, डुप्लीकेट चीज़ें नको लो भाई, मतलब अगर आप मतलब फर्स्ट कॉपी मास्टर कॉपी चीज़ें खरीद के लेके आ रहे कपड़ों वपड़ों में, वो लाने की ज़रूरत नहीं है। चांसेस से आपको रुका के या उसकी बिल बताओ बोलते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। तो वो सब मतलब अवॉइड करो। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, ठीक है। मतलब अब जब यूएस में एंटर होते हैं तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक। तो पहली चीज़ ये है कि किस पे भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एंटर होते तो अगर आपको कोई मिला कि मैं आपको घर दिला देता हूँ या फिर आपको जॉब दिला देता हूँ, तो उसको ट्रस्ट मत करो आप लोग। अगर आप अकोमोडेशन की ऑलरेडी बात करके आ रहे, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको कहीं पे साइन वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर विदाउट साइन आपका अकोमोडेशन हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हो तो करो, या आपको साइन करना ही पड़ा तो ऐसे लोगों के साथ करो जो भरोसेमंद है
मतलब जो आपको आगे यहाँ पे हाथ नहीं दे देना कि भाई मैं तो नहीं रह सकता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, या फिर आप उन लोगों को हाथ नहीं दे देना कि मैं तो जा रहा हूँ। अगर आप उन लोगों को हाथ देने वाले हैं, अगर आप सोच लेके है, तो आप साइन वाइन मत करो कहीं भी, ठीक है। और एक एयरटेल सिम या फिर कोई भी सिम ले लो जिसमें आप रोमिंग का रिचार्ज करा सकते हैं। तो आप जब यहाँ आते हो, आपको उबर कैब्स बुक करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए आपको एक इंटरनेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे वाईफाई तो हर जगह आपको मिल जाता, आप लॉग इन कर ले सकते हो, कोई भी आप सुपर मार्केट चले जा सकते हैं या फिर कहीं भी है, मतलब मोस्ट ऑफ द जगहों पे आपको वाईफाई मिल जाता, गेस्ट वाईफाई, तो आप लॉग इन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट अब आप रोड पे ठहरे हुए, आपको कैब बुक करना पड़ा तो आप नहीं कर सकते। आपको कहीं भी यहाँ वहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब क्राइम बहुत है यूएस में, तो आपके साथ भी कुछ भी हो सकता। सेफ रहना आपके हाथ में। आप यहाँ आके तमाशे करें तो फिर मसला हो जाता, ठीक। हाँ, और जब आप यहाँ आते हैं तो थोड़े प्लेसेस है, वहीं से आप शॉपिंग करना, ठीक है। जैसा कि मैं आगे उसके भी बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाता हूँ, बट जैसा कि मैं अभी बोल देता हूँ कि डॉलर ट्री हो गया, 5 बिलो हो गया, टीजे मैक्स हो गया, और मतलब ये प्लेसेस से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़े आप अच्छे चीज़ें मिलते हैं और सस्ते चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट एक $4,000 तो रख के आओ, $3,000 to $4,000 आपके पास रहना जब आप एंटर करते हैं यूएस में, अदर देन फीस, ठीक है। आप ट्यूशन फीस हटा दो, ये सब हटा दो। अगर आप पे करके आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं पे करके आ रहे तो उसके अलावा आपके पर्सनल यूज़ के लिए आप $3,000 to $4,000 रख के लाओ। डिपॉजिट देना पड़ा है, कुछ भी देना पड़ा, तो आपको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। कोई काम नहीं आता, पैसे काम में आते। ओके, अल्लाह हाफिज़।